आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। होम स्वीट होम। माधवी, किसी ने सच ही कहा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप घूमने जाओ, घर पे वापस आने के बाद जो सुख, शांति और रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। आई एग्री। ये लो पानी। अरे थैंक यू। थैंक यू बेटा। सत्य है। किसका फोन है? मेरा है बाबा। कळला विनोद। अरे फोन किसका, मतलब किसने फोन किया है? टप्पू का फोन है। एक मत उठा ना मत फोन। उसने क्यों फोन किया? अभी हम लोग 4 दिन साथ में थे ना। अभी क्या अर्जेंट काम आया? और अभी अर्जेंट काम होगा भी ना तो वो लैंडलाइन पे करेगा, फोन मत उठाना। असं काय होगा कुछ काम उसका। सोनू तू फोन उचल बरं। हाँ हाँ टप्पू बोल। हाँ सोनू, तुम लोग कहाँ पहुँचे? हम तो घर पहुंच गए। क्या घर पहुँच गए? वो क्या है ना, हमारे ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया तो हम तुम लोगों से पहले पहुंच गए। तो दादाजी तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो क्या? तो कहाँ गए? पता नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे सोनू क्या बात कर रही है? दादाजी तुम्हारी टैक्सी में तो थे। नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे ऐसे कैसे? क्या कह रही है सोनू? पापा सोनू कह रही है कि दादाजी उनकी टैक्सी में नहीं थे। तो किसके टैक्सी में आ रहे हैं? पता नहीं पापा, इनफैक्ट दादाजी हमारी टैक्सी में बैठने वाले थे, लेकिन भीड़ अंकल ने उन्हें उनकी टैक्सी में बैठने बुला लिया। और अब सोनू कह रहे कि दादाजी उनकी टैक्सी में थे ही नहीं। पता नहीं दादाजी किसकी टैक्सी में आ रहे हैं। अरे पापा क्या हुआ सोनू? कौन हमारी टैक्सी में नहीं थे? अरे भिड़े, भिड़े। ये जेठालाल मुझे क्यों बुला रहा है? क्या हुआ जेठालाल? बापूजी कहाँ है? कहते? अरे कायदे का मैंने बोला था ना बापूजी का ध्यान रखना। कहाँ छोड़ के आए बापूजी को? क्या बोल रहे हो जेठालाल? टप्पू, चाचा जी कहाँ हैं? अरे भीड़ अंकल मुझे क्या पता, दादाजी तो आपकी टैक्सी में थे ना। अरे नहीं भाई, मैंने उनको बोला था कि आप हमारे साथ टैक्सी में बैठिए, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा टैक्सी में। नहीं पापा, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे भीड़ अंकल याद कीजिए, आपने दादाजी से कहा था ना कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आप हमारे साथ ही बैठिए। भीड़ अंकल दादाजी आप ही के साथ थे, ठीक से याद कीजिए। अरे क्या याद कीजिए? अरे मेरे टैक्सी में क्या 33 लोग बैठे थे जो याद करूं? हाँ टप्पू बड़ा, टैक्सी में हम लोग सिर्फ 4 ही लोग थे। देख देख देख, माधवी भाभी भी बोल रहे 4 लोग थे। 4 लोग मतलब तू, माधवी भाभी, सोनू और बापूजी। अरे ये माधवी क्या बोल रही हो? 4 कहाँ थे? हम लोग 3 ही तो थे। असं काय 4 नहीं का थे? देख देख देख। जेठालाल 1 मिनट, कौन थे? चौथा कौन था? मैं, आप, सोनू और ड्राइवर। वाह तुषार, चौथा ड्राइवर था भाई, चाचा जी नहीं थे जेठालाल। अरे तो बापूजी कहाँ है? ना तेरी टैक्सी में ना टप्पू की टैक्सी में, तो किसकी टैक्सी में थे बापूजी? सोडी, सोडी। क्या हुआ बड़े मास्टर? मैंने सोडी को बुलाया क्या हाथी भाई को? सोडी भाई को? वो ये का बाहर आले? अरे हाथी भाई। हाँ बोलो। वो की हो गया यारो? वो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई? हाँ सोडी, चाचा जी तुम्हारे साथ टैक्सी में थे ना? नहीं नहीं, चाचा जी तो हमारे साथ नहीं थे। तो फिर किसके साथ थे? तेरे साथ। अरे भाई मेरे साथ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तो यही पता है, चाचा जी तेरे साथ टैक्सी में आए हैं। देख देख देख, छोटे भी कह रहा कि तेरी टैक्सी में था बापूजी। जेठालाल, अगर चाचा जी मेरे साथ टैक्सी में होते तो घर पे पहुंच गए होते ना। अरे लेकिन नहीं पहुंचे ना घर पे। कहाँ है बापूजी? अरे मला काय माहित? अरे मला काय माहित म्हणजे? देख भिड़े तूने मुझे वचन दिया। सॉरी, तू था ना जाते वक्त, वो मेरे पंजे में अपना पंजा देके इसने मुझे वचन दिया था, याद है? हाँ मैंने भी बोला था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, याद है? अब मुझे तो सब याद है सॉरी, लेकिन इसको याद नहीं है ना। वचन देके ये मुंह कर रहा है। अरे कौन मुँह कर रहा है जेठालाल? मैंने चाचा जी का बराबर से ध्यान रखा है गोवा में। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना चाचा जी को देखा है। तो मुंबई आकर भूल गया? अरे कौन भूल गया? जेठालाल, मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने उनको बोला कि आप मेरी टैक्सी में बैठिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जबरदस्ती टप्पू के साथ टैक्सी में बैठ गए। नहीं भीड़ अंकल, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे।
टप्पू ठीक से याद कर बेटा, चाचा जी तुम्हारी टैक्सी में होंगे। अरे बच्चा बोल रहा है कि बापूजी उसके साथ टैक्सी में नहीं थे, तो जबरदस्ती उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा है। देख बीड़ा भाई, ये मजाक का विषय नहीं है, सच सच बता भाई, कहाँ छोड़ के आया बापूजी को तू? अरे मैं क्यों छोड़ के आऊंगा उनको? अरे तो कहाँ है बापूजी? ना तेरी टैक्सी में है, ना टप्पू की टैक्सी में, ना सोडी की टैक्सी में, तो कहाँ है बापूजी? मला नहीं माहित। अरे बाबा तू रुक एक मिनट। पापा चाचा जी किधर रह गए मालूम नहीं। चलिए सोनिया, पेड़ उधर चलिए। अहो अहो अरे ये यार जेठालाल का विचित्र माणूस है। हाँ, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे नहीं मालूम चाचा जी कहाँ है, फिर भी पूछ रहे बापूजी कहाँ है। बरोबर है तुमचं, पर उनका भी तो सोचो। चाचा जी नहीं है तो जेठाभाई को भी तो टेंशन होगा ना। पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे मला काय माहित। वो आपसे नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हमारे साथ ही तो थे, तो अचानक कैसे कहाँ चले गए? पिड़ो, चाचा जी कहाँ हैं? इवन तो तुम्हारे साथ होता ने? हाँ, दादाजी तो आपके टैक्सी में आए थे। अरे किसने बोला वो मेरी टैक्सी में बैठे थे? किसने बोला? पापा। पिड़ो, तू मेरे गोगी पुत्र पे भड़क रहा है। इसमें गोगी पुत्र का क्या कसूर? अरे कसूर तो मेरा भी नहीं है ना सोडी, लेकिन फिर भी जेठालाल मुझ पे भड़क रहा है ना। अरे जेठा प्रात तुझ पे भड़क रहा है, तो तू गोगी पुत्र पे क्यों भड़क रहा है भाई? मैं भड़क नहीं रहा हूँ सोडी, वो थोड़ा सा इरिटेशन था। इरिटेट हो गया? गोगी पुत्र, ये इरिटेट हो गया, तेरे पे भड़क नहीं रहा है पुत्र? हाँ, मैनू भी यही लग गया सी। कहाँ है भिड़े? भिड़े कहाँ है? भिड़े ये माला काय माइक करके तू छटक नहीं सकता है। तूने बापूजी की जिम्मेदारी ली थी। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूंगे? हमारे बापूजी खो गए। बापूजी कहाँ खोए तूने मेरा बापूजी को? अरे जेठालाल मेरे से नहीं खोए बापूजी, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मेरे साथ आओ। एक मिनट। आ जाओ। एक, अरे इधर नहीं जेठालाल, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो बस, ठीक है? अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, काय करते थे? अरे भाई एक मिनट रुको। कौन बोल रहा? बहुतेक सोडी भाई। नहीं, आपने इनके वाले सोडी भाई। ओ पिड़े, इसका क्या मतलब है? तूने कोई पर्सनल सोडी भी रखा है? ओहो, नहीं, आ गया। अरे हाथी भाई, गोगी पुत्र, कुर्सी दे, हाथी भाई को बिठा। आ जाओ, बैठो। अरे रामलाल, पिड़े, रामलाल, क्या हुआ क्या? कंफर्टेबल? अब समझाओ भिड़े मास्टर क्या समझा रहे थे? आया उत्साह है। अभी ध्यान से देखना, ठीक है? टैक्सी क्रमांक 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, लेकिन इनको छोड़ दो, ये 3 टैक्सी में, ठीक है? मैं, माधवी और सोनू टैक्सी क्रमांक 1 में बैठने के लिए आ गए। टैक्सी क्रमांक 2 में गोगी, रोशन भाभी और सोडी बैठने के लिए गए। हाँ। और टैक्सी क्रमांक 3 में टप्पू, गोली, पिंकू और चाचा जी बैठने के लिए गए। हाँ। लेकिन उसी वक्त मैंने चाचा जी को बोला कि आप टैक्सी क्रमांक 3 में नहीं, टैक्सी क्रमांक 1 में आ जाइए। इसलिए चाचा जी टैक्सी क्रमांक 1 के पास आ गए। उनके पीछे पीछे टप्पू भी आ गया। आया था कि नहीं टप्पू? हाँ, आया था। हाँ, मैंने चाचा जी को बोला था कि नहीं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाना, बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था आपने। फिर चाचा जी ने क्या कहा था कि ठीक है भाई, मैं तेरे साथ टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाता हूँ, बोला था कि नहीं? हाँ, दादाजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी टैक्सी की तरफ चला गया। अरे तब बापूजी तेरे टैक्सी में बैठने को तैयार थे, फिर तूने उनको बिठाया क्यों नहीं? उनको छोड़ के क्यों आ गया? हाँ जेठालाल, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम अपने परिवार के साथ टैक्सी क्रमांक 1 में बैठ जाओ, मैं टप्पू के साथ टैक्सी क्रमांक 3 में बैठ जाऊंगा। ऐसा बोल के वो टैक्सी क्रमांक 3 के पास चले गए। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल दादाजी हमारी टैक्सी की तरफ आए ही नहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आया ही नहीं तो फिर गए कहाँ? क्योंकि टैक्सी क्रमांक 1 से तो वो निकल चुके थे। अरे भाई, टैक्सी क्रमांक 1 से निकल चुके थे तो तुझे ध्यान से देखना चाहिए ना कि वो टैक्सी क्रमांक 3 में बैठे कि नहीं। जेठालाल, अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं देखता कि वो ठीक से बैठा है टैक्सी में कि नहीं बैठा है, लेकिन वो चाचा जी थे बड़ी उम्र के, उसमें क्या देखना जेठालाल। और वैसे भी टैक्सी क्रमांक 1 और टैक्सी क्रमांक 3 के बीच में ज्यादा दूरी थी ही नहीं, बाजू बाजू में ही थी।
वो मैं कुछ नहीं जानता। बापूजी की जिम्मेदारी तेरी थी, तू मुझे मेरे बापूजी लाके दे। अरे कहां से लाके तू जेठालाल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी कैसे कहां ढूंढेगा बापूजी को? बापूजी का काम एकदम चौकस होता है। वो जहाँ पर भी गए होंगे किसी न किसी को कह के बता के गए होंगे। लेकिन किसको दया भाभी? जो लोग गोवा गए थे वो सब यहाँ पे हैं। नहीं नहीं वीर अंकल, पिंकू और गोली यहाँ नहीं है। अरे वाह, मेरा हैंडसम दिमागी पुत्र। लेकिन पिंकू को तो पक्का पता नहीं होगा। वो तो मेरे साथ टैक्सी पे सामान रख रहा था, गोली गाड़ी में बैठा था। शायद दादाजी ने उसको कुछ बताया हो। हाँ, फुल लगा गोळ्या को। हाँ हाँ विचार विचार। क्या हुआ? वीर अंकल गोली फोन नहीं उठा रहा। जब चाहिए होता तो कोई फोन ही नहीं उठाता। हाथी भाई, जरा फटाफट जाके गोळ्या को बुलाइए ना। मैं? सॉरी, आप क्या फटाफट जाएंगे? हाँ बोलो टप्पू बेटा। हाँ कोमल आंटी, गोली कहाँ पर है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना थक गया है कि आते ही सो गया है। अच्छा कोमल आंटी, उससे अभी के अभी उठाकर भीड़ अंकल के घर पे भेजिए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, सीरियस मैटर है, प्लीज उसे जल्दी से भेजिए ना। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ ओके ओके, हाँ आ रहा है, गोली आ रहा है। गोली उठो बेटा, गोली उठो। बेटा भिड़े अंकल ने घर पर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, टप्पू का फोन आया था, कह रहा था कि सीरियस मैटर है। यार मम्मी सोने दो ना यार। लगता है खाने पे बुलाया है। खाने पे? यार चलो, कम फास्ट। भिड़े अंकल ने बोला क्या? हाँ हाँ चलो। खाने पे मतलब? जेठा भरा, तुसी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। गोली को मंगवा लिया, अभी पता चल जाएगा चाचा जी कितने हैं। ओ पुडी। क्या हुआ टप्पू? आज क्या मेनू है माधवी आंटी? मिसल पाव, भाकरवड़ी। हाँ, ये गोया है, क्या है? सॉरी, वो नींद से उठ ही नहीं रहा था ना, तो मैंने उसे खाने की लालच दी। मम्मी। ए भाई, कहाँ जा रहा है तू? यहाँ खड़ा रहा। एक मिनट। गोळ्या, चाचा जी कहाँ हैं? गाँव में। गाँव? बापूजी गाँव चले गए। अरे तूने उनको गाँव जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? अरे मैं कैसे जाने दूंगा चाचा जी को? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मैं टैक्सी क्रमांक 1 में बैठा था और वो 3 में। अरे तेरे क्रमांक की तो मैं अभी मिटा देता हूँ सारे क्रमांक। मेहनत पुसून टाकली। बंद कर। गोया, कुछ बताया चाचा जी कौन से गांव गए? गए हैं मतलब वो तो 2-3 साल से गांव में ही है। है ना मम्मी? एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। गोली बेटा, तुम अपने चाचा की बात कर रहे हो? हाय जोनी। नहीं बेटा, यहाँ मेरे भाइयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ चंपक चाचा की बात हो रही है। हाँ। तुम्हें पता है बेटा वो कहाँ है? वो तो घर पे ही होंगे ना। अरे नहीं है भाई, एयरपोर्ट से सब वापस आ गए लेकिन चाचा जी नहीं आए। बताइए तो सही, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे क्या हुआ? गोली बेटा, तुम्हें बापूजी ने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहा तो था, पर अब सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत नींद में था ना। भाई बच्चा है। बापूजी, बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? और यहाँ बातें करना छोड़ो, मैं अभी के अभी अपनी गड्डी निकालता हूँ।
मुझे लगता है चाचा जी जरूर एयरपोर्ट पे रह जाएंगे। चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे मला चप्पल तर घालू द्या ना मला, काय तुम्ही? हाँ बंद कर दो, चलो 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 जल्दी, क्या कर रही हो तुम? चलो। अरे 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 भिड़े मास्टर, सॉरी सॉरी, आप अंदर चलो सॉरी। आओ जाओ, बिजली बाहर करिए। हाँ तो लेके आओ फटाफट। अरे लेके आओ क्या, इतना चल नहीं सकता है? चल सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। अरे भाई मेरे लिए टाइम इधर बिगाड़ना है क्या? पापा हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं भाई टप्पू सेना, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जाके लेके आते हैं। वो एयरपोर्ट पे ही हूँ। हाँ आप लोग इधर ही रहो। हाँ? अरे चलने भाई, अभी भी खड़ा है, जीप लेके आए क्या? इतना क्या कंटाला है चलने का? अरे किसको कंटाला है, अभी एयरपोर्ट पे चल के ही जाते। चलो अरे चलो चलो चलो, लेकिन अभी चलो। चल के जब मेरे बापू जी मिले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, लेकिन बोल तो रहा हूँ जाते जाते तो। अरे जेठिया कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बापू जी, बाबूजी पीछे से आ गए बापू जी, चाचा जी, दादाजी बापू जी, बापू जी आ गए दया, बापू जी आ गए। हाँ आ गए। हाँ शुक्र है। चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई मैं कहीं नहीं रह गया था, मैं वहाँ एयरपोर्ट के बाहर 2 मिनट जरा बाथरूम गया था और गोली को बोल के गया था, लेकिन मुझे लगता है उसने ठीक से सुना नहीं होगा। बोली बेटा। सॉरी दादाजी, वो मैं बहुत नींद में था तो ठीक से सुन नहीं पाया और ऐसे ही हाँ कर दी। अरे कोई बात नहीं गोलीला, होता है ऐसा। मैंने बाहर आकर देखा तो तुम लोग नहीं थे, निकल गए थे, तो मैंने सीधी रिक्शा पकड़ी और आ गया। लेकिन चाचा जी आपको कम से कम फोन तो करना चाहिए था कि मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से, मैं वापस आ रहा हूँ सोसाइटी में। अरे भाई मैंने सोचा मैं घर पर ही आ रहा हूँ तो फोन करने की क्या जरूरत है उसमें, लेकिन तुम सब लोग मुझे ढूंढने क्यों जा रहे थे? ये जेठालाल की वजह से। अरे चाचा जी आपने आने में थोड़ी देर क्या कर दी, ये जेठालाल ने पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली। क्यों जेठिया, इसमें सोसाइटी सर पे उठाने वाली क्या बात थी? मैं अकेला नहीं आ सकता था क्या? नहीं आ सकते, लेकिन पता ही नहीं था ना आप कहाँ है, कहाँ रह गए, तो चिंता हो रही थी बापूजी। हाँ बराबर। लेकिन अच्छा हुआ चाचा जी आप जल्दी वापस आ गए, वरना पता नहीं जेठालाल मेरा क्या हाल करता। क्यों, इसमें तेरा क्या दोष है? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जेठालाल को कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जेठालाल तुमने मुझे चाचा जी को गोवा में संभालने की जिम्मेदारी दी थी जो मैंने अच्छे से निभाई। एक मिनट भिंडी मास्टर, क्या कहा तूने? मुझे संभालने की? अच्छा, अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था? गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना तेरा चेहरा देखा है। और जेठे तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो गोवा में तूने भिंडी मास्टर को मेरा चरवाहा बनाकर भेज दिया? नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है क्या कि हम जब भी बाहर गांव घूमने गए तो सब जगह आप थोड़ा थोड़ा गुम हो गए थे ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और इस बार क्या मैं साथ में था नहीं, तो भिड़े को मैंने बोला था कि जरा बापूजी का ध्यान रखना। जेठिया वो तो तुम लोगों को ऐसा लगता था कि मैं गुम हो जाता था, मैं तो घूमने जाता था। देख आज भी तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि मैं गुम हो गया हूँ, लेकिन आ गया ना वापस है। अरे तू चिंता मत कर जेठिया, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं लेकिन घर जरूर वापस आऊंगा। भाई भिड़े सॉरी भाई, तो बापूजी की चिंता में गुस्से में अगर मुझसे कुछ न कहने की बात निकल गई हो तो माफ करना भाई, सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। और थैंक यू बापूजी का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू दोस्त। ओ यारो, ओ थैंक यू सॉरी से बात नहीं बनेगी, ओ गले मिलाओ। हाँ हाँ भैया गले मिलते ओ मेरे साथ नहीं, आपस में गले मिलना हाँ उसमें क्या, आजा आजा भिड़ा, आ जाओ यही तो है खासियत अपने गोकुल धाम की। बरोबर बरोबर, बस खुश। मी खुशच आहे, तू खुश ना बाबा? बाबा आले तुझे। हाँ बाबा आले। हाँ चलो, माता जी की कृपा से गोवा की सफर करके आप लोग एकदम सुखरूप वापस आ गए। चलो भाई चलो, अभी घर चलते हैं, थक गए। सोने इतनी जोरों की हॉर्न मारे यार। अरे
सोसाइटी में मालूम नहीं है क्या इतनी जोर से हॉर्न नहीं बजाते हैं। बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है लगा तो नहीं किसी को? मित्रों, दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है गोकुलधाम। यहाँ विलक्षण विचित्र अजीब घटनाएं घटती रहती है। गोवा से आए तो चाचा जी खो गए। चाचा जी मिले ही थे कि भाई जिस तरह हरे भरे खेत में बेकाबू सांड घुस जाता है, वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में एक बेकाबू कार घुस गई है। एक गाड़ी, आखिर किसकी है गाड़ी और क्यों आई है, और सबसे बड़ी बात, ये रुकेगी या नहीं रुकेगी? भाई ये रुके या ना रुके, लेकिन आपके घरों में हंसी उठा के नहीं रुकेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस शनिवार यानी कि 15 जुलाई की रात भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। शनिवार भी तो देखना मत भूलिए और सोचिए कि क्या होगा यहाँ। ये गाड़ी कितनी अफरा तफरी और मचाएगी, कोई भी टकरा सकता है। भाई क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.